नमस्कार दोस्तों। क्या कभी नेपाल में ओली सरकार को इस बात का अंदाजा रहा होगा कि सोशल मीडिया बैन के खिलाफ चल रहे मूवमेंट या आंदोलन इतने भयानक साबित होंगे। असल में यह गुस्सा सोशल मीडिया बैन से ज्यादा करप्शन, नेपो बेबीज और एब्सोल्यूट इकोनॉमिक फेलियर के खिलाफ था। सरकार को लगा कि वो 15-20 युवाओं को गोली मरवाकर प्रोटेस्ट को शांत करवा देगी, लेकिन यहां पर सरकार गलत साबित हुई। हालात ये हो गए कि उग्र भीड़ ने पॉलिटिशियन के घरों में आग लगा दिया और उन्हें हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। खुद प्रधानमंत्री ओली को 24 घंटे के अंदर इस्तीफा देना पड़ा। यह प्रोटेस्ट केवल एक पार्टी या लीडर के खिलाफ नहीं है, बल्कि यह पूरे करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में डिटेल में जानते हैं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे की वजह क्या है, इसका मेन रीजन क्या है और जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग डिमांड क्या कर रहे थे और आखिर यह प्रोटेस्ट इतना भयानक रूप कैसे ले लिया। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हुए और नया संविधान लागू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी आम नेपालियों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया है। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी बहुत स्लो है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है और हर साल हजारों नौजवान रोजगार की तलाश में नेपाल छोड़कर बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। और इतनी समस्याओं के बाद भी नेपाल के रूलिंग पॉलिटिशियन करप्शन में लिप्त हैं और आम जनता का भरोसा सरकार से टूट चुका है। जहां आम जनता बदहाली की जिंदगी जीने से मजबूर है, वहीं वहां के पॉलिटिशियन और उनके बच्चे एकदम लग्जरी लाइफ यानी राजा महाराजा स्टाइल में जिंदगी जी रहे हैं। इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को नेपाली युवा कुछ समय से सोशल मीडिया में शेयर कर रहे थे और वहां अपनी आवाज उठा रहे थे। नेपाल की युवाओं ने जब सवाल किया कि ये नेपो किड्स यानी कि पॉलिटिशियन के बच्चे इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल यानी लग्जरी लाइफ स्टाइल, इंपोर्टेड गाड़ियां, फॉरेन हॉलीडेज, इन सब के लिए पैसा कहां से आ रहा है। यही सब वजह से नेपाल की यूथ में एक डीप डिसकंटेंट बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये डिसकंटेंट अभी तक केवल ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक था। लेकिन 4 सितंबर को नेपाल सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिया। सरकार के इस कदम के बाद नेपाल का यूथ रोड पे आकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। नेपाल में सोशल मीडिया बैन होने के बाद यूथ में जो फ्रस्ट्रेशन आया उसके 2 रीजन थे। पहला, उनके राइट टू एक्सप्रेशन का वायलेशन था और दूसरा, नेपाल की इकोनॉमी मोस्टली टूरिज्म बेस्ड है और टूरिज्म में अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए या अपने एड चलाने के लिए या अपने बिजनेस के बारे में जानकारी देने के लिए वहां के लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। और अब ये मोमेंट सोशल मीडिया बैन से बढ़ करके पूरी तरह से एंटी करप्शन मोमेंट बन चुका था। हालात तब बेकाबू हो गए जब वहां की पुलिस ने निहत्थे यूथ पर गोलियां चला दी और शूट एंड साइट का ऑर्डर पास कर दिया। इस गोलीबारी में 19 लोग कंफर्म मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि 12 साल के बच्चे को भी मार दिया गया। इसके बाद फिर क्या, प्रोटेस्ट ने अलग रंग ले लिया। अब यह प्रोटेस्ट सीधे सीधे सरकार के अत्याचार के खिलाफ था, क्योंकि किसी भी कीमत पर 19 लोगों को मार देना सही नहीं ठहराया जा सकता। इतना बड़ा कत्लेआम नेपाल के इतिहास में पहली बार हुआ। इसके बाद नेपाल के एक एक कैबिनेट मिनिस्टर के घर में हमला शुरू हो गया और बेकाबू भीड़ ने मिनिस्टरों के यानी मंत्रियों के घरों में आग लगा दिया। ये आदमी जो गलियों में भागता फिर रहा है, ये नेपाल का फाइनेंस मिनिस्टर विष्णु पौडेल है, जिसे पब्लिक दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। ये देश के आम जनता के बारे में सोचने के बजाय देश के पूंजीपतियों के साथ मिलकर के देश को लूटने में लगा रहा। नेपाल की राजधानी काठमांडू की 3 सबसे पावरफुल इमारतें, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट और सिंह दरबार, इन तीनों में आंदोलनकारियों का कब्जा हो चुका है। किसी भी देश के लोगों के गुस्से का इससे बड़ा अंजाम क्या होगा कि वो अपने देश की संसद को ही फूंक दिया हो, प्रधानमंत्री का घर जला दिया हो, राष्ट्रपति के घर में आग लगा दिया हो और गृह मंत्री के घर को फूंक दिया हो। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देकर अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। ये वही होम मिनिस्टर हैं जो कल तक नेपाल की जनता को जैसा चाहा वैसा कुचला। जिसने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाया उन्हें खिलाफ एजेंसियां लगा दी, लेकिन जब वहां की जनता बेकाबू हुई तो इनका घर फूंक दिया और एक घर छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए। नेपाल और बांग्लादेश के हालात देखने के बाद पूरी दुनिया को यह सबक लेना चाहिए कि कोई भी सरकार लोगों को इतना मत कुचले कि कल उनको अपनी जान बचाकर भागने की नौबत आ जाए। जय हिंद दोस्तों।